अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 260 में हमने देखा कि वापस बाहर निकले हैं और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां पूर्ण मानव अपने जैसी मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। यानी तीनों ने भी हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण किए हैं और वहां से तीनों ही ज्योति ये वहां से निकली है और उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी के ऊपर आई है। अब देखेंगे भाग 261। 8 नंबर के पृथ्वी के ऊपर चंद्र के ऊपर श्री वैकुंठ है। श्री वैकुंठ यहां ब्रह्मांड में के सब दैवते, हर एक दैवत ये अपना कार्य पूर्ण होने के बाद वैकुंठ यहां रहते हैं, आराम करते हैं। ब्रह्मांड में के छोर से नीचे की 9 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर तीनों ही ज्योति आने के बाद वहां हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण किए हैं। श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने हमेशा की तरह पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके वापस बाहर निकली है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने बाघ रूपी मानव इनके निर्मिति के लिए अपने शरीर के बाघ के आकार की रचना करके और तपस्या करके बाघ रूपी मानव इनकी निर्मिति की है और उनकी वंश परंपरा शुरू की है। तीनों ने भी हमेशा का विधि ठीक ठाक से पूर्ण करने के बाद तीनों ही ज्योत वहां से निकली और उनके नीचे की यानी 10 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर तीनों ही ज्योति ये आई है और वहां उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करने के बाद श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्माण करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने पृथ्वी प्रवेश करके वापस बाहर निकली है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां के पृथ्वी के ऊपर पूर्ण मानव यानी अपने जैसा ही मानव, परंतु वो मानव ये हमेशा के लिए जंगली मानव, आदि मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। ब्रह्मांड में के सिर्फ 10 नंबर के पृथ्वी के ऊपर जब तक हमेशा के लिए जंगली मानव, आदि मानव ये रहने वाले हैं, ब्रह्मांड में की 10 नंबर के पृथ्वी के ऊपर हमेशा के लिए सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके तीनों ही ज्योति वहां से निकली और वहां से उनके नीचे की 11 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर तीनों ही ज्योति ये आकर रुकी है और वहां हमेशा की तरह से सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने
पृथ्वी प्रवेश करके वापस बाहर निकले हैं और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पूर्ण मानव अपने जैसी मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है और वहां सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके तीनों ही ज्योति वहां से निकली और उनके नीचे की ऊपर के छोर से नीचे 12 नंबर की यानी मूल तल की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर तीनों ही ज्योति ये आकर रुकी है और वहां से हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने पृथ्वी के पेट में प्रवेश करके वापस बाहर निकले हैं और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पूर्ण मानव अपने जैसा मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 262 में हम देखेंगे श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इन्होंने 12 नंबर के पृथ्वी के ऊपर के सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके उसके बाद तीनों ही ज्योति वहां से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर वापस आकर रुकी और तुरंत ही तीनों ही ज्योति इन्होंने पहले अपनी पृथ्वी को दाएं बाजू से परिक्रमा पूर्ण मारी है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष